गोयनका स्कूल के पीछे हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। चूरू शहर के गोयनका स्कूल के पीछे प्रेमनगर क्षेत्र में बीती रात एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में अचानक आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग रामा फर्नीचर उद्योग में लगी, जहां फैक्ट्री में रखा तैयार फर्नीचर व कच्चा माल जलकर राख हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। रविवार सुबह 10 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार बीती रात फैक्ट्री में धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने फैक्ट्री मालिक जयचंद लाल को सूचना दी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैलती चली गई। सूचना मिलने पर नगर परिषद की दमकल टीम मौके पर पहुंची। एहतियात के तौर पर आसपास की बिजली सप्लाई बंद करवाई गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री मालिक जयचंद लाल ने बताया कि प्रेमनगर में उनकी रामा फर्नीचर उद्योग के नाम से हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री संचालित है। बीती रात अचानक लगी आग ने फैक्ट्री में रखे तैयार माल को अपनी चपेट में ले लिया। इस आगजनी में करीब 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दमकल को सूचना दी गई थी, जिसके बाद टीम ने आग पर काबू कर लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। जिला परिवहन कार्यालय में ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक पर होगा लाइसेंस ट्रायल। 19 जनवरी से नई व्यवस्था लागू। चूरू जिले में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब चूरू के जिला परिवहन कार्यालय में लाइट मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस केवल ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक पर ट्रायल पास करने के बाद ही जारी किए जाएंगे। यह नई व्यवस्था सोमवार 19 जनवरी 2026 से लागू होगी। जिला परिवहन अधिकारी नरेश कुमार बसवाल से रविवार शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया अत्याधुनिक ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक जिला परिवहन कार्यालय चूरू को सुपुर्द कर दिया गया है। इस ट्रैक पर अभ्यर्थियों की ड्राइविंग क्षमता का मूल्यांकन पूरी तरह सेंसर और कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, जिससे मानवीय हस्तक्षेप की संभावना समाप्त हो जाएगी। ऑटोमेटेड ट्रैक पर वाहन नियंत्रण, लेन अनुशासन, संकेतों का पालन, संतुलन और सुरक्षित ड्राइविंग जैसे सभी जरूरी मानकों की स्वतः जांच होगी। इससे योग्य चालकों को भी लाइसेंस मिल सकेगा और सड़क सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। परिवहन विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से न केवल लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। जिले के आवेदकों से अपील की गई है कि ट्रायल से पहले ड्राइविंग के नियमों का अच्छी तरह से अभ्यास कर लें, ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। चूरू दूधवा खारा के बीच डबल लाइन पर जल्द शुरू होगा ट्रेन संचालन। 21 से 24 जनवरी तक रहेगा ब्लॉक। चूरू जिले के रेल यात्रियों और माल परिवहन के लिए राहत की खबर है। चूरू दूधवा खारा के बीच बन रही डबल रेल लाइन पर जल्द ही ट्रेनों का आवागमन शुरू होने वाला है। रेलवे ने इस महत्वपूर्ण सेक्शन पर सीआरएस के निरीक्षण को लेकर 21 से 24 जनवरी तक 4 दिन का ब्लॉक लिया है। इसी ब्लॉक अवधि के दौरान ट्रैक, सिग्नल और अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जाएगा। सीआरएस की ओके रिपोर्ट मिलते ही चूरू दूधवा खारा के बीच दोनों लाइनों पर ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। रविवार शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक चूरू सादुलपुर के बीच करीब 58 किलोमीटर डबल लाइन परियोजना का पहला चरण चूरू से दूधवा खारा तक 29 किलोमीटर का है, जिसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इस सेक्शन के शुरू होने से चूरू से रतनगढ़ तक पहले से शुरू हो चुकी डबल लाइन के साथ सीधा लाभ मिलेगा और ट्रेनों की आवाजाही पहले की तुलना में तेज और सुगम होगी। ऑटोमेटिक पैनल सर्किट और प्रत्येक 1 किलोमीटर पर लगाए गए ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम के चलते एक ही ट्रैक पर पीछे पीछे ट्रेनों का संचालन संभव हो सकेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार डबल लाइन शुरू होने के बाद ट्रेनों को सिग्नल के इंतजार में स्टेशन या आउटर पर खड़ा नहीं होना पड़ेगा, जिससे समय की बचत होगी और टाइम टेबल बेहतर होगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले चूरू रतनगढ़ डबल लाइन ट्रैक का कार्य मई 2025 में पूरा हो चुका है। सीआरएस निरीक्षण के बाद चूरू दूधवा खारा सेक्शन में रेल कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत होगी। कांग्रेस के मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत सोमासी ग्राम में पीसीसी सचिव ने श्रमदान कर जताया विरोध। चूरू में कांग्रेस के मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत रविवार को चूरू विधानसभा क्षेत्र के सोमासी गांव में मनरेगा में बदलावों के विरोध में आंशिक श्रमदान कर विरोध दर्ज करवाया गया। ये कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर प्रदेश सचिव मुश्ताक खां के नेतृत्व में आयोजित किया गया। दोपहर 3 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान मुश्ताक खां ने मनरेगा श्रमिकों से संवाद करते हुए कहा कि मनरेगा कानून में संशोधन कर इसे कमजोर या बंद करने का प्रयास
अभ्यास किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग की कि जिन श्रमिकों की आयु 65 वर्ष से अधिक हो चुकी है और जिन्होंने मनरेगा में 15 वर्षों से अधिक कार्य किया है, उनके लिए पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। खान ने कहा कि मनरेगा में अधिकांश श्रमिक महिलाएं हैं। ऐसे में जिन कार्यस्थलों की दूरी 3 किलोमीटर से अधिक है, वहां सरकार को आने जाने के लिए परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए। यदि सरकार ने श्रमिकों की इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो पूरे देश में मनरेगा मजदूर क्रांति के रूप में बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। पार्षद अंजनी कुमार शर्मा ने कहा कि मनरेगा में 5 वर्षों से अधिक कार्य कर चुके मेटों का स्थायीकरण किया जाना चाहिए ताकि उन्हें रोजगार की सुरक्षा मिल सके। इस अवसर पर यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव महेश ढूकिया, छात्र नेता पुलकित चौधरी, गोपीराम ढूकिया सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन भी मौजूद रहे। के अधिकारियों से भी बात की, उन्होंने नाम नहीं बताने की शर्त रखी है। उन्होंने कहा जब तक मटेरियल निर्माण का पैसा नहीं जारी होगा तब तक नरेगा का काम सुचारू रूप से नहीं चलेगा। गांव में सिर्फ ये धोखा ही कर रहे हैं, बाकी रोजगार गांव में 125 दिन का कह रहे हैं, ये 50 दिन का भी रोजगार नहीं दिखा पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये बड़ी समस्या निकल के आ रही है। हम सभी कांग्रेस भाई अंजनी शर्मा, पार्षद महेश ढोकिया और सभी ग्रामीण जन सभी ने ये मांग रखी है कि इस मांग को आगे तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। इनकी नींद में है वो नींद से जगाएंगे। और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व गोविंद सिंह डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष है, उनको भी ये बातें अवगत कराई जाएंगी।